आज हम लोगों का चौथा दिन है लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अध्ययन हो रहा है। इसमें आज का चौथा दिन क्लास है। इसमें हम लोग जो 3 दिन जो पढ़े हैं उसमें फिर पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आज विगत पाठों की याद कर चर्चा कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले लघु सिद्धांत ग्रंथ का परिचय, उसमें लेखक का नाम, मंगलाचरण, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में क्या है, माहेश्वर सूत्र का क्या अनादि संज्ञा के वास्ते। उसके बाद प्रत्याहार, इत संज्ञा, लोप संज्ञा सूत्र। कल हम लोग वर्ण का भेद पढ़े थे। उसमें वर्ण का भेद में एक बार कल का जो पाठ है उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। वर्ण का भेद में सबसे पहला बात था जो वर्ण जो है उसमें 2 पाठ है, एक अच एक हल। अच जो है माहेश्वर सूत्र का 4 सूत्र जो है आरंभ से उसमें वो अच आता है। उसके अतिरिक्त जो शेष जो सूत्र है 10 वो हल का है। वो अच का उकालो झरस्व दीर्घ पुलुता सूत्र से हरस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा हुआ था उस अच वर्ण का। अब उच्च अच का हरस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा करने के बाद हरस्व को 3 भागों में बांटा, 3 प्रकार किया, उदात, अनुदात और स्वरित के भेद से। हर्ष उदात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित। उसी तरह से दीर्घ को भी दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। उसी तरह प्लुत को भी प्लुत उदात, प्लुत अनुदात और प्लुता स्वरित। उसके बाद कह दिया नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वो जो प्रत्येक है 9 ठो हर्ष जो 3 प्रकार के उदात अनुदात स्वरित, दीर्घ जो उदात अनुदात स्वरित और प्लुत जो उदात अनुदात स्वरित, उस नवों को 2-2 के भेद से 18 प्रकार किए। किसके भेद से? अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से। फिर हम लोग अनुनासिक संज्ञा पढ़े, फिर सवर्ण संज्ञा ही बता दिए जो जिस 2 वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय और उच्चारण स्थान एक होगा वो सवर्ण संज्ञा होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के ही बारे में। संज्ञा प्रकरण में प्रायः वर्ण पे ही चर्चा है। अंतिम तक वर्ण ही सिर्फ जाकर लास्ट में है पद की चर्चा। अंतिम तक वर्ण का ही चर्चा करते हैं, जिसमें आज हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वर्ण के एक बार थोड़ा देख लीजिए तो समझ जाएगा। वर्ण मतलब माहेश्वर सूत्र। वर्ण मतलब माहेश्वर सूत्र। सीधे समझिए, माहेश्वर सूत्र। उस माहेश्वर सूत्र को 2 भाग में अच और हल। हल कहाँ से? हयवरत से। अच कहाँ से? आई उन से लेकर आई औच तक। ठीक, इस अच को भी हरस दीर्घ और इसी को उदात अनुदात अनुदात स्वरित स्वरित। उसी तरह दीर्घ का भी दीर्घ उदात उदात दीर्घ अनुदात अनुदात दीर्घ स्वरित और स्वरित। उसी तरह प्लुत में भी प्लुत उदात उदात प्लुत अनुदात अनुदात प्लुत स्वरित और प्लुत स्वरित। इसी को अनुनासिक अनुनासिक और ननुनासिक ननुनासिक। उसी तरह से ये समझना था। ये 18 प्रकार का हो गया। वर्ण का ही है। सवर्ण संज्ञा भी जिसका उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रत्यय एक है, छ ये सवर्ण संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण का उच्चारण स्थान। कल का पढ़ाई का यही था जो आज हम बता दिए। अब जो है वो विषय है जो मतलब पढ़ना है हम लोगों को। जिस विषय को लेकर वो है विषय उच्चारण स्थान। ठीक ना? ये उच्चारण स्थान में सबसे पहला है अकु ह अकुह
विसर्जनीयानाम अकुहा विसर्जनीयानां विसर्जनीयानाम कंठ अकु विसर्जनीयानाम कंठ समझ गए। जी अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अब उच्चारण स्थान मतलब होता है कहाँ से मुख के अंदर जो है वो कहाँ से उच्चारण किसका किया जाता है। अब अ मतलब होता है अ या मान लीजिए वो जो 18 प्रकार का हुआ था ये अ या आ। कु मतलब होता है कवर्ग कवर्ग क ख ख ग ग घ ह ङ ह और बी। ह मतलब हकार और बी मतलब विसर्ग कितना का उच्चारण स्थान होता है कंठ मतलब अ कु अ मतलब अब देखिए यहाँ समझ जाइएगा वो जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ उसी में पता चल जाएगा। देखिए पहले क्या है अ मतलब और मतलब 18 प्रकार के मानिए ह है तो उसके और के बाद क्या है कु मतलब क ख ग घ ग। उसके बाद क्या है ह है तो ह अभी मतलब विसर्जनीय नाम विसर्ग। इस सभी का उच्चारण क्या है कंठ है बी मतलब विसर्ग विसर्ग। इसको क्या कहेंगे कंठ कितने वर्णों का उच्चारण कंठ। कंठ है। अब बोलिए अ क ख ग। देखिए जीवा को जो सबसे नीचा में जो कंठ है यहाँ से है वहाँ सब जा रहा है क में संबंध हो रहा है उसका क ख ग घ अंग ह विसर्ग बोलते हैं राम वही से। आप इसको यदि मान लीजिए अगर इतना याद हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा तो हो गया। नहीं तो इतना भी याद कर लीजिए अकु हवि कंठ अकु कंठा अ मतलब आ 18 प्रकार के कु मतलब कवर्ग क ख ग घ न ह मतलब हा बी मतलब विसर्ग अकु हवि कंठ अकु हवि कंठ अकुह विसर्जनीय नाम कंठ याद न रहे तो कम से कम याद ये रखना है अकु हवि कंठा अकु हवि कंठा हो गया। जी अब इसके बाद है तालु के क्या है तालुका तालु का इचु यशा तालु नाम तालु है ना जी इचु यशा नाम तालु तालु इचु यशा नाम तालु अब देखिए जैसे अ से दोनों लिए थे उसी तरह यहाँ भी ई से दोनों ही मतलब 18 प्रकार समझिए। अचू मतलब चवाड़ छ छ छ ज झ उसमें क्या है य ई मतलब दोनों ही चू मतलब च छ ज झ य मतलब य श मतलब कौन सा है तालब श। इसका उच्चारण क्या हो गया तालु तालु स मतलब इचु यसानाम तालु ई मतलब 18 प्रकार के ये थे तो और आ तो इसलिए ई मतलब ई और ई चू मतलब च छ ज झ य मतलब य श तालब श। ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। जब हम बोलते हैं ई देखिए जी का जो भाग है पीछे वाला वो जाकर ऊपर जो तालु जैसा है गढ़ा जैसा उसमें जाकर स्पर्श कर रहा है छू रहा है च छ ज झ य स वो जीवा को सीधे ऊपर गिराइए तब स बोलिए। देखिए स है ना य च छ ज झ जी का जो है जीवा का ऊपर में सटाइए अपने सीधे सीधे ऊपर हो जाएगा। समझ गए ना इचु ऐसा नाम ई मतलब दोनों ही चू मतलब छ छ ज झ य मतलब य श मतलब तालब श। इस सभी का उच्चारण क्या है तालु तालु।
इसको ऐसे याद कर लेना है। यदि इचु यस क्या करना है, बाद में भी लिख देंगे हम। इचु यस तालु। इचु यस तालु। ई मतलब ई और ई। चू मतलब चवर। य मतलब यकार। श मतलब ताला बे श। कितने का उच्चारण क्या हो गया? तालु। समझ गए? हाँ। अब है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। अब है ऋतु ऋतुर्षाणा मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा। यहाँ भी री मतलब री दोनों री हाँ। री मतलब ह्रस्व और दीर्घ। प्लूतो सब। री टू मतलब टवर। टवर्ग। ट ठ ठ ड ड ड ढ ध न और रसानाम ड और श। री मतलब दोनों री हाँ। टू मतलब ट ठ ड ढ र र मतलब र और श का श उच्चारण क्या है? श मूर्धा। श क्या है? श अब देखिए जैसे ट बोलते हैं ना, जी। जी का जो अगला भाग है उसको हम टेढ़ा करके ऊपर जहाँ तालू में सटाए थे वही सटाइए। ट क्या होता है? ट ट ट। जी का अग्र भाग जो है उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं और उसको जब बोलते हैं वहां से तो क्या हो जाता है? छोड़ता है। ट ठ ठ ड ड ढ ढ र र र श श र श र ठ श ठ ड ट ठ ड ढ न र श। हुआ कि नहीं? जी जी है ना, जी उसको अग्रा भाग का जी का ये अग्र भाग है जहाँ से स्वाद का ग्रहण होता है जीवाग्र का, वो उसको आप गाढ़ा जो है गढ़ा ऊपर ऊपर तालू वाला उसमें सटाइए। देखिए ट वर्ण का उच्चारण करके ठ ट ठ ड ड ढ ढ र र श हो जाएगा ना? र कहा री मतलब री, टू मतलब ट ठ ड ढ र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसको समझने के लिए री री टू रस री टू रस मूर्धा। ये दिखा देंगे, लेकिन यहाँ समझिए री मतलब दोनों री मतलब दोनों क्या? 18 री। और टू मतलब ट ठ ड ढ न और मूर्धा में श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा होता है। ये जितने भी वर्ण है ये मूर्धा से बोली जाती है। ठीक, अब क्या है? लिर्तु लसानाम दंता। लिर्तु लसानाम क्या है? लिर्तु दंता। लसानाम दंता दंता। यहाँ भी ली मतलब यहाँ दीर्घ नहीं होगा, यहाँ ली होगा 12 प्रकार का ली, दीर्घ का अभाव है। क्योंकि ली वर्ण से द्वादश अस्य दीर्घा अभाव। तो दीर्घ वर्ण 12 प्रकार का होता है, उसका दीर्घ का अभाव है। ली और तू मतलब तवारी। तू मतलब क थ द ध ऋतु ली मतलब ली, लिली। तू मतलब त थ द ध न ल और श, ल का और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? त मतलब ली मतलब ली, ऋतु लसानाम दंता। ली मतलब ली, तू मतलब त थ द ध न, ल का और स का इतने वर्णों का उच्चारण ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत है। अब देखिए, अब जो हम लरी बोलते हैं, जी का अग्र भाग ऊपर वाला जो दांत है उसके जड़ में जाकर छपता है। ल ल ता ली ऊपरे वाला दांत में भिड़ाइए, ल ले ता था दा धा ना स, स वहीं से स बोलिए। ल दंत वाला स जो होगा ला स। वो जी का अग्र भाग ऊपरे वाला जो दांत है ऊपर वाला उसमें सटाइए, जोड़िए, उससे साथ संबंध रखिए, देखिए स पूरा हो जाएगा। स ता
था दा धा न। और उसी को जब ट बोलते हैं तो ट बोलते हुए वो दांत का में नहीं सटता है, वो ऊपर वाला में सट जाता है, तो वहीं से श भी बोलना है, वहीं से वह श बोलना है। ठीक। और जब ताला भी श बोलने का होगा तो जी सीधा रखना है, ऊपर ले जाना है, श श। और जब दंत स बोलना होगा तो अग्रभाग जी का अग्रभाग को आपको दांत के आगे भाग में सटा देना है, ऊपर जो दांत है उसमें दंत स हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। लिरी मतलब लिरी 12 प्रकार वाला, तू मतलब ता था दा धा ना, ल और सा का उच्चारण स्थान दंत है। होता है। मतलब ये सब दंत मतलब जी का दांत से संपर्क होने के बाद वो वर्ण उच्चारण किया जाता है। हो गया। इसका जब बनाएंगे याद करने के लिए लिट्टू लस, लिट्टू लस लस दंता, दंता लिट्टू लस दंता लिरी मतलब लिरी तू मतलब तवर्ग ला मतलब लकार। दंत हो गया। अब चलिए, अब क्या है? उपध्वनि आना ऊ पदमानी आना मोष्ठो मोष्ठो, ऊ पदमानी आना मोष्ठो। कहते हैं कि ऊ मतलब वो मतलब ऊ मतलब 18 18। ऊपू पदमानियाना मोष्ठो। ऊपू पदमानियाना मोष्ठो। क्या है? ऊपू पदमानियाना मोष्ठो। ऊ मतलब ओ 18 ऊ मतलब प फ ब ब ब भ ब म। कितने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब ठोर। ऊ का ऊ 18, ऊ मतलब प फ ब भ म, इसलिए कहा ऊ पदमानियानाम मोष्ठो। ये जो ऊ प फ ब भ म इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देखिए आप, जब हम प बोलते हैं दोनों ओष्ठ मिलता है कि नहीं? दोनों ठोर प फ ब भ म। आज जब बोलते हैं ऊ, ठोर भी क्या होता है? आगे बढ़ता है। ऊ इससे इसलिए हो रहा है। ठोर न रहेगा तो बोल पाएगा ना। ठोर नहीं सताओगे तो होगा प बोल पाओगे? नहीं होगा। ठीक ना? हो गया। चलिए, इसको क्या कहना है? ऊपू ओष्ठ। ऊपू ओष्ठ। ऊ मतलब ऊ मतलब हो जाएगा ना? पद्मानी। आज सिर्फ वर्ण का उच्चारण स्थान समझना है और कुछ नहीं। सीधे जो शब्द बोलेंगे उस शब्द में ये ध्यान देना है कि किस कहाँ का वर्ण है और कहाँ इसका उच्चारण स्थान होता है। अब जो है यहाँ तक समझ गए होंगे, जो अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ। ई चू यसा नाम तालु, ई का चू मतलब छ छ ज झ य का, य और तालु और श का उच्चारण स्थान तालु। लृतु लसा नाम दंता, लृ मतलब लृ, तु त थ द ध न, ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत है। उसे ऋतु लसा नाम मूर्धा, री री टू ट ठ ड ढ न और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसी तरह से ऊपू पद्मानियाना मोष्ठो, उसका भी ऊ 18 समझिए, और पा फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब जो है उसमें क्या है, जो जितने वर्ण का हो चुका है उच्चारण स्थान, उसका फिर से एक अलग है। एक 5 वर्ण ऐसा है जिसका फिर अलग से भी उच्चारण स्थान होता है। कुछ वर्ण ऐसा है जिसका 2-2 उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए कैसे, य म ग न ना नाम नासिका च, य म म ग न य म ग न ना नाम है ना, नासिका च, यही है।
यो मो गण गण नाम नासिका च यो का म का ग का न का अना का इस सभी पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है। सभी का क्या है? नासिका स्थान नासिका है। ठीक समझ गए ना? तो आप देखिए यहाँ नासिका भी हो गया। यो का इचु यसानम तालु में छ छ ज ज आया है ना, इसमें भी आ गया। आप देखिए, आप समझ जाइएगा। आप कैसे कर रहे हैं। आप देखिए अकु हवि कंठ, इचु यस तालु, इचु यस तालु अकु हवि कंठ ऋतु रस मूर्धा ऋतु लस दंता उपु पद्मान उपु पद्मानी पोस्ट। आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो पूरा याद हो जाए। अकु हवि, अ मतलब आ आ, कु मतलब कवाली ह मतलब हकार बी मतलब विसर्ग तो उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ अकु ह विसर्ग कंठ, ये भी बोल सकते हैं। अकु ह विसर्ग कंठ। कंठ इचु यस, ई मतलब ई चु मतलब मतलब चवार य मतलब य श मतलब स देखिए इसमें भी गौ आया। कवर्ग में क्या आया? गौ। इचु यस में जो य है उसमें क्या, च में क्या आएगा? य य। ऋतु रस में चू में क्या आएगा? ण ऋतु रस मदंता में न। क्या आएगा? न उपु पदना ओष्ठ में क्या आएगा? म अब देखिए गौ का उच्चारण स्थान कंठ था। हाँ। अकु हवि कु में आया था ना, क ख ग घ अंग। इचु यस में य आया था, इचु यस। ई मतलब ई, चू मतलब छ छ ज ज य मतलब य, श मतलब श। तालु होता है ना, यहाँ का उच्चारण क्या पढ़े थे हम लोग? तालु। ऋतु रसाना मूर्धा में ऋतु रस, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं, हो जाएगा। इतना ही याद करना है। अकु हवि कंठ, इचु यस तालु, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस दंता, उपु ओष्ठ। बस उपु कर देंगे, बस याद हो जाएगा तुरंत। उ मतलब उ, अपु मतलब इसका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ ओष्ठ। ऋतु लस, ऋ मतलब ऋ, तु मतलब ल और दंत सहुजन मूर्धा दंत। दंत उसे ऋतु रस, रि मतलब रि, तु मतलब न और श मूर्धा। उसे इचु यस तालु ई मतलब ई, चू मतलब छ छ य और श। उसी तरह से अकु हवि जितने य। अब यहाँ देखिए, फिर चलिए यम गण ना नाम नासिका च। य मतलब य था कि नहीं? छ छ ज में य आया कि नहीं? तालु में हाँ य का उच्चारण स्थान क्या बतलाया था? तालु तालु। अब यहाँ भी बता रहा है कि य का उच्चारण स्थान नासिका। नासिका उसी तरह से बता रहा है म की कहाँ था? उपु ओष्ठ। ओष्ठ में प में पप्पू मतलब पापा बाबा म। माँ भी आया इसमें। जितने भी क ख ग घ घ से लेकर प फ ब भ म तक, क ख ग घ छ छ ज झ ठ ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इसमें में भी अंतिम वर्ण है। कवर्ग में अंतिम वर्ण ग, चबर का य, तबर का र, तबर का न, पवर का म। सभी पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान नासिक भी होता है। मतलब ये जो यम गण ना है, इस सभी का उच्चारण स्थान दो वर्ण हो गया। कोई पूछ देगा कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बोलेंगे? नासिका तालु, नासिक क्योंकि इचु यस, इचु यस चु मतलब चवाल चवार चबर, चबर मतलब चा छा जा य तो य आया ना तालु में। हाँ और फिर यम गण ना नासिका च, य का भी तालु है। कोई पूछ देगा य का, देखिए अगर कोई कंपटीशन का परीक्षा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, उसमें पूछ सकता है जो य का उच्चारण स्थान क्या है, तो दे देगा। एक जगह देगा, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया आप लोगों को य का उच्चारण स्थान क्या है, य का उच्चारण स्थान क्या है?
अब ए में दे दिया कंठ, अब बी में दे दिया तालु, और सी में दे दिया तालु, और डी क्या कहते हैं तालु। नासिका, और डी में दे दिया तालु नासिका। तालु नासिका, डी में क्या दे दिया तालु नासिका। किसमें चिन्ह मारेंगे? ए में तो मारेंगे कंठ, ए दिया है कंठ, बी दिया है तालु, सी दिया है नासिका, और डी दिया है तालु और नासिका। तो कौन सही होगा? डी। क्यों? क्योंकि डी इसलिए सही होगा, यो का उच्चारण स्थान तालु भी होता है, इचु यस तालु, और यो का उच्चारण स्थान नाम। एक वर्ण का दो जगह उच्चारण स्थान होगा, तो जगह यदि ऑप्शन में ये वाला आ जाएगा तो ये देंगे, और यदि ऑप्शन में तालु या नासिका में से कोई एक का रहेगा उसे एक चिन्ह मारना। और यदि जिसमें दोनों दे देगा कहेगा कि ए और बी दोनों, ए और बी में मार देंगे। ये ध्यान रखना है, तो 5 ठो वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान दोनों होता है, य म ग न नाम। और यही य को चवर्ग में, यही म को पवर्ग में, यही ग को कवर्ग में, यही न को टवर्ग में, और यही न को टवर्ग में। उच्चारण स्थान अलग अलग। समझ गए अब? चलिए अब क्या है? ए दैतो कंठ दा। ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु हो जाएगा ना अब? ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ कंठ तालु। और तालु होता है। ए और ऐ का उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु। ये बाद में बताएंगे, जब गुण संधि पढ़ोगे, वृद्धि संधि, तब पता चलेगा ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु क्यों हुआ। इसलिए अभी समझ जाइए, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। इसी तरह ओ दो तो, कंठ ओ दो तो, ओ और ओ का उच्चारण क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। यहाँ भी उसी दिन समझाएंगे जिस दिन गुण और वृद्धि पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे। गुण संज्ञा माने गुण संधि और वृद्धि संधि जब पढ़ाएंगे उसी दिन ये सब बता देंगे। यहाँ आप समझिए कंठ और ओष्ठ। मैं पहला दिन ही क्लास में बोल दिया था, ये समझ कर पढ़िए। तो मैं लघु सिद्धांत पढ़ता हूँ। लघु सिद्धांत मतलब जो साहित्य इत्यादि कोर्स का थोड़ा कुछ पढ़ लिए हैं, व्याकरण कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए लघु सिद्धांत कौन दिया है। अब वो जब पढ़ लेगा तब जाकर व्याकरण सिद्धांत कौन दिया है, ये पहले माथा में क्लियर रखिए। इसीलिए ए दैतो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम। ए दैतो कंठो मतलब, ए दैतो कंठ तालु मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दो तो कंठोष्ठम मतलब ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। समझ गए ना? अब क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इसीलिए हम ए और ऐ बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे कंठ और तालु कैसे हुआ। वैसे भी ऐ और ओ ए ऐ बोलते हैं, जी का अगला भाग ऊपर का भाग है, ऊपर में जाके टच करता है। ओ ओ बोलते हैं तो ओष्ठ भी होता है। समझ जाएंगे कंठ और ओष्ठ कैसे हुआ। अब देखिए वकारस्य दंतोष्ठम। वकार मतलब वकार का, व का यारो लावा वाला जो व है उसका उच्चारण दंत और ओष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ। कैसे? ये देख लीजिए, जब हम वो बोलते हैं ना, वो बा नहीं, वो यार वाला ऊपर का दांत को नीचा वाला जो ठोर है उस पे थोड़ा सटाइए, मतलब स्पर्श होने दीजिए। देखिए वह हो जाएगा अपने आप। वह विकास विशेष। जब ही हम ऊपर वाले दांत को नीचे वाले पोस्ट पे भिराएंगे तो वह का उच्चारण, इसीलिए पढ़ते हैं लोग, वैदिक लोग, वयगुण वसो हो विष्णु राराट मसी विष्णु हो विष्णु हो शिव रसी विष्णु ध्रुवो वैष्णवसी विष्णवेत्वा वैष्णव होता है। वैष्णव वैष्णव लोग बोलते हैं, लेकिन जब शुद्ध बोलने का होगा
वैष्णव। इसका दांत को नीचे वाले दांत वैष्णव। फोर में गिराएगा, सटाएगा, स्पर्श होने देगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसीलिए वह का उच्चारण दंत और ओष्ठ है। देखिए ना, वह का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत मतलब दंत मतलब दांत, दांत है ऊपर का, और ओष्ठ है निचला वाला ठोर, मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? वह दंतोष्ठ। लोग करता है ना, जब गुस्सा आता है तो दांत को ठोर से क्या करता है? चबा लेता है। वह होता है कि नहीं? वही है दंतोष्ठ। यही है उच्चारण स्थान वर्णों का। अब क्या है? जीवामूल्यस्य जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल्य से जीवामूलम। जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवा, और नासिकानुसार। नासिका अनुसारस्य, अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका। मतलब जितना मुख्यता से हुआ तो समझ गए, जो जरूरी है, जो परीक्षा में पूछी जाती है और प्रयोग में भी लाते हैं, वही है। जहाँ भी बोलना है कण, इसलिए अनुनासिक अनुनासिक होता है ना, वही होता है। अब आज का नहीं, अब कल होगा आभ्यंतर प्रत्यय के बारे में। आज उच्चारण स्थान हो गया, कल हम लोग आभ्यंतर प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। और अभी कुछ ऐसा बता देते हैं कि फिगर में भी याद रहेगा। बस 2 मिनट और लेंगे आप लोगों से। देखिए, उच्चारण स्थान पढ़ा दिए। अब हम एक चीज बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे कंठ है ना, इसको ऐसा भी लिख लेंगे। आ का कवारी कवर, ह विसर्ग का क्या होता है? कर्ण। इसी तरह फोटो जैसे। अब क्या है? मूर्धा, अब क्या है? दंता मुकुला हो गया। अब क्या है? मोष्ठो दंत ना। हो जाएगा ना। अब है दंतोष। ऊ और पवन। हो गया। नासिका में लिख लीजिए अलग से, आप और समझ जाएंगे। न हो गया। कान का क्या होता है? अ आ का वर्ग, ह विसर्ग। तालु का क्या होता है? ई चवर्ग याशा। ऐसे भी। और ये कु हवि क्या है? इचु याशा। ऋतुलस। ये क्या हो? इचु चवर्ग इचु यस। सा मूर्धा है ना। री डवर्ग र शा श श ऋतु रस। और हो गया। री डवर्ग ल ऋतु श।
ए के बारे में बता दिए हैं, वकार संतुष्ट बता दिए हैं। यही हुआ आज का। कल आभ्यंतर प्रयत्न का पूरे आभ्यंतर प्रयत्न बताएंगे, फिर अगले दिन बाह्य प्रयत्न की चर्चा होगी। कल हो सकता है समय परिवर्तन होगा, तो कल प्रायः हम 5 बजे से क्लास लेंगे ऑनलाइन। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, और आप लोग अगर बनाना चाहते हैं क च म य न र, इस सभी का ये जो क च म य न र दिए हैं उसका उच्चारण स्थान लिखकर आप मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सही बनाए हैं या गलत, या समझे हैं कि नहीं। क का उच्चारण स्थान क्या है, च का क्या है, म का क्या है, य का क्या है, वो आप लिखकर बता सकते हैं जो आप उच्चारण स्थान समझे हैं कि नहीं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।